वेलकम टू राइज क्लास 10 का हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। देखो एक्सरसाइज अलग से हम कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट थ्योरी सब चलेगा। इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा, टाइम बचेगा हमारा, और साथ साथ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी होने दोनों एक साथ चलेगा। सबसे पहले देखो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक, वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी ना, तो इतना समझ लेना कि जो वो बात करेगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो किसकी बात करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री की जहां बात है, बस इतना समझ लेना कि वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, जैसे कि देखो ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, ए बी सी है हमारा। तो अभी इस इंट्रोडक्शन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट समझो इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से उसको समझेंगे अभी। तो तीन बेसिक टर्म्स है, साइन, कॉस और टैन। तीन हो गए बेसिक। ठीक, साइन, कॉस, ठीक, और थर्ड हो गया टैन। और इन तीनों के अपोजिट भी है एक, यानी कि साइन को यदि 1/sin लिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक। कॉस को यदि 1/cos लिख दे तो उसको बोलेंगे सेक। यदि tan को 1/tan लिख दे तो उसको बोलेंगे। तीन बेसिक। अब देखते हैं कि भाई साइन क्या होता है, बेस साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, जो भी है वो क्या होता है। ठीक, उस चीज को समझने की कोशिश करना। साइन जो होता है, साइन साइन इज इक्वल टू, यदि साइन देखो, साइन अलोन नहीं रहेगा, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी कुछ आएगा। ठीक, साइन क्या है? जनरली ये एंगल को डिनोट करता है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इज, अभी सिंपल समझो, साइन किसके बराबर होता है? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के बराबर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। अभी यहाँ परपेंडिकुलर के केस बदलते रहते हैं। यदि ये थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला, यदि ए लेंगे थीटा तो सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर। ठीक, कॉस के केस में क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। tan के केस में परपेंडिकुलर बाई बेस। और सिमिलरली जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है किसके केस में? साइन का केस। यदि कॉसेक की बात करें, कॉसेक हमने क्या बताया था कि जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक, बताया था ना हमने कि ये इसके अपोजिट होते हैं। सभी सभी क्या है? ये सभी अपोजिट है, अपोजिट है ऊपर वाले का। सेक होता है कॉस का, ये हो जाएगा h/b। tan का कॉट होता है, हो जाएगा b/p। ठीक, यहाँ तक सारा चीज क्लियर है। अब बात आती है सेक कौन सा एंगल है, ये है, कौन है? तो यहाँ एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि साइन ए, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए। तो साइन ए बात कर रहा है, यानी कि साइन ए का बात कर रहा है। तो साइन का मतलब क्या है? ये है। साइन क्या बोलता है कि p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
अभी इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का, पहले इधर समझ लो इसको, साइन ए क्या है। तो साइन ए क्या बोलता है, वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस है, ठीक। इसके लिए इसके सामने वाला देखो, किसी भी एंगल का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर साइड मानेंगे, ठीक। सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगा। और जस्ट उस जिस पर वो एंगल बन रहा है वो बेस होगा। और हर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है तो बच गया बेस, ठीक। तो बस साइन इज इक्वल टू क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बेस क्या है, एसी, बीसी बाई एसी। अब देखो ऊपर में ए बी बी सी सबका वैल्यू तुमको दिया है, ठीक ना। तो वैल्यू तो सब कोई पुट कर लेगा, उतना उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वैल्यू सब लोग पुट कर लेंगे, ठीक ना। वैल्यू सभी लोग पुट कर लेंगे। देखो वैल्यू में क्या करना है, पुट करने के लिए पहले ए बी दिया है 24, ए बी दिया है तुम्हारा, यानी हाइपोटेनियस दिया है 24, बी सी दिया है 7। अपना ये फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू अपना बीसी निकालो। बीसी होगा तुम्हारा, तो माइनस करेंगे तो तुम्हारा कितना वैल्यू आएगा, एच स्क्वायर, अपना हाइपोटेन्यूस वाला फार्मूला लगाओ। एच स्क्वायर लगाओगे तो ये तुम्हारा अप्रोक्स अप्रोक्स बोल सकते हैं 22 23, अप्रोक्सीमेटली इसको 23 बोल सकते हैं, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। बीसी क्या निकला हमारा, बीसी दिया था 7, एसी क्या आ गया, एसी आ गया 23। बस यही कर रहा है। कॉस ए दिया, बोल दिया भाई कॉस ए निकाल। तो कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस देखो कॉस ए अभी भी एंगल यही है, लेकिन कॉस ए बोल रहा है तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच। कॉस क्या होता है, बी बाई एच। देखो यहाँ से ना, कॉस का वैल्यू देखो तो होता है ये बी बाई एच। कॉस का वैल्यू देख लो, बी बाई एच। बेस क्या है, ए सी। एच क्या है, ए बी। बस। अरे भाई, साइन ए में पी बाई एच होता है, बी सी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन के हमको लगा वही चीज भरना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी ना। तो कितना हो जाएगा 24। अभी तो इसका जरूरत भी नहीं था, ठीक। अब यहाँ जरूरत पड़ेगा, एसी यानी कि कॉस क्या होता है, बेस इन बेस बाई हाइपोटेनियस, बी बाई एच। बेस क्या है, एसी, ए के लिए, एंगल ए के लिए, क्योंकि उसी पे कॉस फाइंड करना है। कॉस ए, ए सी बाई ए बी। ए बी क्या है 24, ए सी क्या है 23/24, ठीक। समझ में आ गया। अब पूछ रहा है साइन सी। साइन सी कैसे करेंगे, साइन सी देखो अब एंगल ये नहीं रहा, अब एंगल हमारा हो गया ये। यहाँ थोड़ा सा देखो, इस पे फिगर नहीं बनाएंगे, एंगल बी पर राइट एंगल कर देते हैं। देखो यहाँ दिया है ना क्वेश्चन में, राइट एंगल एट बी। इस पे राइट एंगल कर देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं निकालते हैं, ठीक ना। तो राइट एंगल एट बी। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। देखो साइन ए था वही, ठीक है, एंगल तो वही था, बस नाम बदल दिया हमने। तो ए क्या हो गया, एसी हो जाएगा ऊपर में। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वैल्यू तो अभी सेम ही रहेगा। साइन ए क्या हो जाएगा, पी बाई एच, यानी कि बी सी बाई ए सी। और ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ठीक। अब देखो साइन सी, सी एंगल कौन है ये। अब इस एंगल से बात करेंगे, ठीक। साइन सी यानी एंगल सी से, एंगल सी के सामने वाले हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। ए बी कितना है, ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए बी कितना है 23, ए सी कितना है 24, हो गया। कॉस सी पूछ दिया, वो कैसे निकलेगा भाई। कॉस क्या है, बी बाई एच। तो सारा लिखा हुआ है,
कॉस क्या है, पी बाई एच। यहाँ बी क्या है, सी के लिए, इस एंगल सी के लिए बी क्या है, बी सी है। एच क्या है, ए सी। एच ही तो हर राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी फिक्स, एच फिक्स रहेगा। बी सी का वैल्यू, बी सी कितना दिया है 7, ए सी कितना है 24। यानी कि इस तरीके से करना है सॉल्व। यानी कि हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो हम बोल रहे थे कि इसको किस तरीके से याद रखेंगे। याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं हम। देखो दी देखे वैल्यू तो इस तरीके से है, इधर ये साइन कॉस tan, ठीक। इसका होता है एच बाई पी, सॉरी, हाँ ठीक है, एच बाई पी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस ना भाई, ठीक है। किधर जा रहा है भाई तुम, अरे यार, हाँ देखो, तो ये होता है तुम्हारा, अरे यार लिख क्या नहीं रहा है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक। यानी कि अब इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये साइन का निकाल दें हम यदि लिख दें, बड़ा दिक्कत हो रहा है यार। हाँ, तो यदि हम साइन का लिख दें, कॉस का वैल्यू लिख दें, tan का वैल्यू लिख दें, तो बाकी इसके अपोजिट वाले को लिख लेंगे, ठीक। देखो इसको याद करने का क्या ट्रिक होता है, पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा है, ठीक। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। हिंदुस्तान हरा भरा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है। ठीक, याद करने का तरीका, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये ट्रिक था। अब देखो यहीं पे एक चीज और समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू को कैसे देखेंगे। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंगल का, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल का जो डिग्री होता है उसको कैसे देखेंगे, ठीक। तो हम थोड़ा सा उसका टेबल ड्रॉ कर ले। कितने चाहिए, एक 0 डिग्री एंगल वाले लिखने के लिए ऊपर से, अरे किधर से, दो खत्म। अब यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 45, 60, 90, कितने होते हैं, दो दो चार, तीन चार पाँच छः, और इधर में साइन कॉस टैन, कितने चाहिए, ठीक। देखो ध्यान देना, स्टैंडर्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से टेबल बनाने के बाद क्या करना, देखो यदि हम साइन कॉस टैन का लिख लेंगे तो आगे तुम लोग लिख लोगे, ठीक। साइन कॉस टैन का याद कर लो, या किसी ट्रिक से लिख लो तो कॉट सेक कॉसेक का इजीली हो जाएगा, ठीक। बस इतना ध्यान में रखना, कैसे करना है कि जीरो को क्या करना है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। जीरो कैसे आएगा भाई, इसको करना तुम लोग अंडर रूट 0/4, इसको करना तुम लोग अंडर रूट 1/4, इसको करना अंडर रूट 2/4, इसको करना अंडर रूट 3/4, और इसको करना अंडर रूट 4/4, ठीक। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उस साइन के सब वैल्यू होंगे। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, रूट 1/4 सॉल्व होगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल होगा अंदर, यानी कि 1/,
√2 आएगा ये वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू होता है। ये √3/4 है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 तो कुछ नहीं होगा, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं 2, √3/2 हो सकता है। इसका देखो 4 से 1 1 कैंसिल, बचा √1, इसको 1 लिख सकते हैं 1, ठीक। जब फर्स्ट आ गया तो उसके बाद सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब क्या करो, कॉस जो होता है ना, साइन के एकदम उल्टे वाले वैल्यूज लिख दो। कॉस 0 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर ये 0। समझ में आ गया। फर्स्ट में तो अपना साइन का वैल्यू यहाँ से लिख लेना है, जो ट्रिक बताया, √0/4, √1/4, ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू रखना, 0 30 45 60 90, ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक। अब देखो एक पॉइंट और याद रखो कि tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, बस अभी के लिए याद रख लो। tan जो होता है वो क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, इसको याद कर लेना। तो साइन बाई कॉस करो, देखो 0/1 0 होता है। इसको रेशियो में लेगो, इसको रेशियो ये क्या बोलते हैं, tan 30 डिग्री, तो साइन बाई कॉस करोगे, इसका रेशियो लेने पर क्या होगा, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√3। इसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका रेशियो देखो फिर से 2 2 कैंसिल, तो √3। इसका देखो बोल सकते हैं इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक। अब देखो सिर्फ अब कॉट क्या होता है, हमने क्या बताया था कि साइन जो है, ठीक ना, जो साइन है क्या होता है, कॉसेक, साइन का कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉस, कॉट। तो ये देखो इसका इससे इंटरलिंक्ड है, इस कॉस का इंटरलिंकेज किससे है भाई, इससे, और इसका इंटरलिंकेज है इससे, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ठीक, जो बताए हम। इसको हम क्लियर लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो tan का कॉट से है, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, इसका इससे है, और साइन का कॉसेक से है, ठीक ना, सब एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। tan का कॉट, ठीक। साइन बाई कॉस ये भी याद रखना है एक चीज, देखो तो सबका उल्टा करते हैं, यानी कि tan 0 है, 0 यानी कि 0/1, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो 1/3 यानी कि √3, 1 का 1, 1/3 का उल्टा 3, यानी कहने का मतलब उल्टा लिख देना है। और 0 है, 0 है तो इसका उल्टा था, तो 0 हो जाएगा इधर, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि 1, इसका 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। 2/√3, √2 2 हो जाएगा 1/2 का, 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। देखो इसका कॉसेक का वैल्यू यहाँ से भी हम शुरू कर सकते थे, नॉट डिफाइंड से, फिर 2, फिर √2, 2/√3, जस्ट इसके अपोजिट। लेकिन हम यहाँ से चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं बात कि साइन का अपोजिट होता है, इसका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, देखो इधर से लिखते तब पर भी नॉट डिफाइंड आता। 1/2 का उल्टा 2, देखो इधर से लिखते तब पर भी 2 आता, इसका हो जाएगा तुम्हारा √2, यहाँ से लिखते तब पर भी √2 आता है, यहाँ 2/√3, इधर भी 2/√3, और इधर भी क्या आता, 1 का अपोजिट 1। तो ये था तुम्हारा स्टैंडर्ड एंगल का याद करने का तरीका, एक ट्रिक एक बोल सकते हो।
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसकी ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन 2, जिसका फिगर 8 1.3 है और पूछ बोल रहा है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p, देखो अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जो इस इतना चीज को समझ गया, ठीक है, और इस चीज को समझ गया कि कौन किसका अपोजिट होता है, ठीक, इस चीज को के लिए अभी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है बनाने लायक। इस एक्सरसाइज में अब बनाने लायक कुछ नहीं है। क्या कह रहा है भाई, इस फिगर दिया है ट्रायंगल, वो अपने से दिया है 13 12, हम क्यू आर नहीं निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज लगा के। क्यू आर निकालने के बाद क्या करेंगे, tan p फाइंड करेंगे, ये p एंगल लेना है, उसके बाद cot r फाइंड करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं उसको, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, तो क्यू आर क्या होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज लगा के निकालेंगे, इसका 5 आएगा क्यू आर, यानी कि इसका 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, tan p, सेकंड वाला देख रहे हैं, तो tan p यानी कि p ये लेना है। tan क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमने बोला कि जिस एंगल का बात करेंगे, उस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर। बेस कौन हो गया, एक तो क्यू आर परपेंडिकुलर पता चला गया, हाइपोटेनियस फिक्स होता है राइट एंगल के सामने वाला एंगल। ठीक है, तो जो बच गया वो बेस हो गया, जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो बेस क्या हो गया, पी क्यू। देखो वैल्यू हमारे सामने है, क्यू आर अभी हमने फाइंड किया 5, पी क्यू कितना है 12, 5/12। दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉट आर। कॉट आर यानी कि इस बार एंगल हमारा ये हो गया। ठीक, अब इसके सामने वाला ये हो गया हमारा, परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। ठीक, और ये बेस का काम करेगा। कॉट आर क्या होता है, tan का जस्ट, कॉट क्या होता है, tan का जस्ट रूल से, यानी कि b/p। b/p tan होता है p/b, ये होता है b/p, उसका जस्ट अपोजिट tan का। अब देखो यहाँ बेस इसके लिए कौन है, क्यू आर है, हाइपर इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू है। ठीक, अब देखो क्यू आर क्या है तुम्हारे लिए, यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या हो गया, हो गया बेस हमारा क्यू आर, यानी कि 5/पी क्यू क्या हो गया 12, pq 12। अब देखो दोनों को माइनस कर दो, tan p माइनस कॉट आर। ठीक ना, tan p क्या आ गया 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सेकंड समझो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है कि साइन, थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ रखा है कि साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखो हम कब से क्या काम कर रहे थे, tan p था तो p/b कर रहे थे, इसका मतलब कि जो ये हम लिख रहे हैं ये क्यू आर, ये किसके इक्वल आ रहा था, p के। ठीक, और ये जो पी क्यू है हमारा, ये किसके इक्वल आ रहा था, इसके। ठीक, तो कंपेयर कर दो भाई, ये p/b होता है, साइन ए दिया है, ठीक ना, यानी कि किसी ट्रेंगल का ये साइड हमें मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेनियस मिल गया हमें। कंपेयर कर दो, तो हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो बेस निकाल लो। बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस निकाल लो, कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू √20, √25 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 हो गया बेस हमारा। ठीक है ना,
तो बेस हो गया, यानी कि हमें 3 चीज मिल गया, P भी मिल गया, H भी मिल गया और B भी मिल गया। अब क्वेश्चन में वही तो पूछ रहा है कि भाई तुम कॉस ए बता दो। कॉस क्या होता है भाई? देखो इससे पहले हमारा इजीएस्ट रहेगा, डायग्राम ड्रॉ कर लो। अभी तुम्हारे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट करोगे तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करो। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक। गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए यानी कि P और H दिया है ये 4, ठीक। और इसका बेस है, इसका कुछ भी मान लो, जरूरी थोड़े है भाई जो देगा वही करेंगे। 3/4 है, तो उसी अकॉर्डिंग मानना है। जैसे कि इसको हम ए मान ले रहे हैं, या इसको ए मानेंगे, हम इसको बी मानेंगे। तो साइन ए क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये देखो 90 डिग्री है यहाँ। साइन ए क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3। इसको 3 मानेंगे ना, इसको ना हम 5 मानेंगे, ठीक। P/H। अब समझो, ये हो गया हमें। अब क्या, सारा चीज हो गया, सारा मटेरियल मिल गया। अब पूछ रहा है कि भाई तुम क्या बताओ। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए बता दो। ए बता देंगे, ये बड़ी बात थोड़े है हमारे लिए। कॉस ए, इस एंगल पे बताओ। कॉस ए, कॉस क्या होता था? कॉस होता है B/H। कॉस होता है ना B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है? AB। H क्या है? AC। AB क्या है? 5। AC क्या है? 4। हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि tan A बता दो, वो भी बता देते हैं। tan A, tan क्या होता था? P/B। P क्या है? A के लिए ही BC है। B क्या है? AB है। 3/BC क्या है? 3। AB क्या है? 5। यानी कि जब एक कंसेप्ट तुम समझ गए tan cos निकालना, तो अब इस एक्सरसाइज में बस वही है। अब देखो इसको घुमा के क्या कर दिया, 15 cot A इक्वल टू 18। अरे भाई 15 cot A इक्वल टू 18 दिया है, तो क्या हम इसको cot A इक्वल टू 8/15 नहीं लिख सकते हैं? फिर से हमको 2 वैल्यू मिल गया, तो तीसरा नहीं निकालने हैं, क्योंकि सारा हमने शुरू में ही बोल दिया। ट्रिग्नोमेट्री की जहां बात करेगी, जहां ट्रिग्नोमेट्री का बात करेगा चैप्टर हमारा, ये क्वेश्चन हमारा जहां ट्रिग्नोमेट्री की बात करेगा, वहां हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ सिमिलर है। अब देखो दिया है सेक थीटा, तो सारे रेशियो करना है भाई, तो बात तो बराबर है। 2 दे दिया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, तीसरा साइड निकाल लेंगे। चाहे साइन पूछो, कॉस पूछो, टैन पूछो, कुछ भी सब निकाल लेंगे। एंगल ए और एंगल बी बोल रहा है कि एक्यूट है, सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 करेंगे अभी हम। 7 क्या बोल रहा है? एक देखो 6 प्लस समझ लो क्या बोल रहा है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच डेट उस तरीके से कि कॉस ए ले रहे हैं और कॉस बी ले रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो इस दौरान हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल है। ये कैसे करेंगे? तो ए, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, यानी कि कॉस ए निकाल लेंगे। एंगल इसका क्या होगा? कॉस ए क्या शो कर रहा है? एंगल शो करता है। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन पढ़ना, ठीक ना। तो कॉस ए देखेंगे, उसके बाद कॉस ए देखने के बाद हम क्या देखेंगे? कॉस बी। एंगल निकाल के इक्वेट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है, ठीक। उसके बाद समझो, इफ कॉट थीटा इक्वल टू इतना, तो इवेलुएट करना है। 7 भी करेंगे, 2 इसमें इवेल्युएशन है। तो 7 को आप लोग ट्राई करना, होमवर्क में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 7 वाला, नेक्स्ट वीडियो में 7th वाला। अभी 6 तक करेंगे, ठीक। चलो 6 करते हैं। देखो 6 वाला देखते हैं अभी। 6 में क्या हमें गिवन क्या है देखा जाए तो। क्वेश्चन कुछ हमें क्लू क्लू दे रहा होगा कि भाई इस यहाँ से तुम हमारे क्वेश्चन में इंटर करो।
क्वेश्चन हमें क्लू में क्या दे रहा है कि कॉस ए जो है, कॉस ए का वैल्यू जो है वो कॉस बी के वैल्यू के बराबर है। तो तुम प्रूफ कर दो कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है कि कॉस ए कॉस बी इक्वल है, और तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए और बी को तुम बराबर कर दो, एंगल ए और एंगल बी को तुम बराबर करके दिखा दो। कॉस ए, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल, हमने अभी तक जो पढ़ा वो लगाएंगे। कॉस ए निकालेंगे, कॉस बी निकालेंगे, उसके बाद कुछ हमें और मिलेगा, उसके आगे देखेंगे। तो कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस पहले क्या होता है, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, कॉस होता है बी बाई एच। कॉस ए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस, यानी कि कॉस ए हो जाएगा ए सी बाई एच, तो हमारा फिक्स रहेगा ए बी। कॉस बी क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी। देखो दोनों साइड ए बी है, तो दोनों साइड का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी कैंसिल आउट होने के बाद ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ए सी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है। यहाँ से हमें ये पता चला, ठीक। और हम ये बात जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू, ठीक है, इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड के यदि अपोजिट एंगल की बात करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू, ठीक ना, इक्वल साइड आर इक्वल। और ये हमने कहा देखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में भी क्या होता है, यदि दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही लग गया, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल ये रहा, देखो ये रहा, इससे अपोजिट ये रहा, दोनों के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। ठीक, चलो तो अब, यानी कि अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम को बोल सकते हैं कि AC के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक, तो यानी कि 8.1 में ज्यादा कुछ नहीं दिमाग यहाँ भी वही काम करना है, कॉस थीटा जहां जहां है, कॉट थीटा दिया है ना, सेवेंथ में कैसे ट्राई करना बता देते हैं। सेवेंथ, इसका वीडियो हम लोग इसका जो सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक ना। क्या करना है अभी, कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट, यानी कि बी बाई पी, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉट थीटा, देखो इसका क्लू दे देते हैं, सेवेंथ का हम क्लू दे देते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा पी बाई बी। और ये हमें दिया है 7/8, यानी कि हमें सब कुछ पता है, तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे। एच निकालने के बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हाइपोटेनियस क्या है, ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, शो करेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सब कुछ होने के बाद क्वेश्चन में जैसा दिया है, देखो जैसे क्वेश्चन में जैसा दिया है हमें कि साइन थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, हम इस ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा निकालना इसलिए इजी होगा क्योंकि ये किसी एक एंगल को हम थीटा मान लेंगे, मान लेंगे ये थीटा है, तो यहीं से कॉट थीटा का वैल्यू सेट कर देंगे उस तरीके से। और यही इसी से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, इसी एंगल से कॉस थीटा निकाल लेंगे, और सारा वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा के जगह पे, हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या करना है, बस कॉट थीटा का, देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास 7/8 का स्क्वायर। एक का आंसर हम अभी निकाल दिए, 7/8 का स्क्वायर, ठीक।
सेवन ट्राई करना, सेवन हम लोग अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।